दो शब्द आपने सुने होंगे। एक शब्द आप सुनते रहते हैं करिकुलम, है ना? जिसको हिंदी में पाठ्यचर्या के नाम से बोला जाता है और एक होता है सिलेबस, है ना? पाठ्यक्रम आपका। आप कई बार हम दोनों शब्दों को एक साथ यूज़ कर लेते हैं, है ना? वो एक बड़ा कन्फ्यूजन है। आपको पता है इनमें एक बहुत बड़ा डिफ़रेंस है। करिकुलम एक बहुत ब्रॉड टर्म है और जो सिलेबस है वो एक नैरो टर्म है ना? आपको ये सब बातें पता ही होगी और इसके बारे में हम बात भी करेंगे। थोड़े जो कीवर्ड्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनने की संभावना हो सकती है, वहाँ बात करेंगे और क्वेश्चन बने या ना बने फ्रेंड्स, लेकिन ये कांसेप्ट क्लियर होना और उन कीवर्ड्स को पकड़ के रखेंगे तभी इस यूनिट को अच्छे से समझ पाएँगे। इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हम करिकुलम का डेवलपमेंट जो करते हैं, कोई पाठ्यचर्या का विकास करते हैं, वो करते ही क्यों हैं? इसका पर्पज़ क्या है? ये आपसे स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो भी आप करिकुलम डेवलपमेंट कर रहे हो, पाठ्यचर्या विकास कर रहे हो, ये क्यों करते हो? इसके पीछे रीज़न क्या है? आपका पर्पज़ क्या है? तो स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन या असर्शन रीज़निंग में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका जो प्राइमरी पर्पज़ है, कोई भी करिकुलम डेवलपमेंट का, ये इसका क्या है? प्राथमिक अगर उद्देश्य बात करें तो क्या है? To make sure that students receive integrated and relevant learning experiences that contributes towards their learning, growth and development. तीनों शब्दों को ध्यान रखना है, लर्निंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये कहीं भी आपको तीनों शब्द एक में मिले तो ये आप स्टेटमेंट ठीक कर सकते हो। यानी कि जो हम पाठ्यचर्या का विकास कर रहे हैं उसका प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छात्रों को एकीकृत और प्रासंगिक शिक्षण अनुभव प्राप्त हो, यानी कि उनको जो लर्निंग प्राप्त हो वो एकीकृत हो और उनको सीखने, वृद्धि और विकास में योगदान हो। यानी कि